नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों, इस वीडियो में भी बात करेंगे हम स्कूल मर्जिंग को लेके। जी हाँ, स्कूल मर्जिंग को लेके हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इसका आदेश आ चुका है और सभी बीएसए महोदय को ये आदेश किए जा चुके थे कि आप अपने ज़िले में 50 से कम नामांकन वाले विद्यालयों को चिन्हित करें, जिसका आदेश समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को भी प्रेषित कर दिया गया और उन्होंने अपने अपने ब्लॉक में इसकी सूची भी बनाकर डाल दी है। सभी ऐसे विद्यालय जहां पर 50 से कम नामांकन हैं उनको मर्ज किया जाएगा दूसरे विद्यालय में जो उनके पास में ही होंगे। अब इन विद्यालय मर्जिंग को लेके शिक्षक संगठन ने विरोध तो दर्ज किया सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन अभी तक धरातल पर ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया है। प्रदेश स्तर का शिक्षक संगठन हो चाहे जिला स्तर पर हो, अभी कहीं से भी कोई ऐसे दिशा निर्देश नहीं मिले हैं जिसके अंतर्गत वो विरोध को धरातल पर लेके आएंगे और कोई धरना प्रदर्शन करेंगे या सरकार से वार्ता करेंगे। जो भी है, संगठन अपनी रणनीति के हिसाब से कार्य कर रहे होंगे, लेकिन वो जो भी कार्य कर रहे हैं इस कार्य के दौरान ही अब तक एक स्कूल मर्ज हो भी गया। जी हाँ, इस मामले में सबसे आगे रहा गोरखपुर जिला। माननीय मुख्यमंत्री जी के ज़िले से ही सबसे पहले एक स्कूल मर्ज करने का आदेश हो चुका है। बीएसए महोदय ने एक स्कूल मर्ज कर दिया है और वहाँ पर नामांकन कम था, अब उन वहाँ के बच्चों को दूसरे स्कूल में भेज दिया गया है और ये पत्र सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है कि स्कूल मर्जिंग के परिणाम सामने आने लगे हैं, स्कूल मर्जिंग होने लगे हैं। तो क्या शिक्षक संगठन भी अपना विरोध इसको लेके तेज करेंगे? हम आपको बता दें कि उस आदेश में बहुत कुछ लिखा हुआ था स्कूल मर्जिंग को लेकर और उसमें कुछ पहले दिशा निर्देश भी दिए गए थे कि किस तरीके से ये करना है। इसके लिए आपको ग्राम प्रधान से भी वार्ता करनी होगी, यानी कि जो गांव की ग्राम शिक्षा समिति होती है उसका प्रस्ताव भी चाहिए होगा, उसकी सहमति चाहिए होगी इस विद्यालय को बंद करने के लिए और वहां के बच्चों को कहीं और भेजने के लिए। साथ ही शिक्षकों से भी बात करनी होगी और शिक्षक संगठन से भी बात करनी होगी। तो यहाँ पर मुख्य बिंदु है कि गाँव का जो ग्राम प्रधान होता है वो मुखिया होता है, एक तरह से कह सकते हैं कि ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है, तो उसकी सहमति या उसकी रजामंदी अनिवार्य है। तो ऐसे में ही दो प्रधानों ने इसका विरोध दर्ज कर दिया है और अपना पत्र भी जारी कर दिया है। ये हैं एक गोरखपुर ज़िले से ही और दूसरे हैं लखनऊ से। गोरखपुर ज़िले के जो ग्राम प्रधान हैं उन्होंने पत्र में सीधे तौर पर कहा कि विद्यालय मर्जिंग से वो संतुष्ट नहीं हैं और वो इसको विरोध के रूप में दर्ज कराते हैं, यानी वो नहीं चाहते हैं कि विद्यालय उनका बंद हो, क्योंकि उनके गांव में जो छोटे बच्चे हैं वो दूर के विद्यालय में नहीं जा पाएंगे और वहाँ जो दूसरा विद्यालय है वो थोड़ा अधिक दूरी पर है। ऐसे ही लखनऊ में भी जो ग्राम प्रधान हैं उन्होंने भी इसका विरोध दर्ज करा दिया है कि हमारे बच्चे हमारे गाँव को छोड़कर कहीं दूसरे गाँव में पढ़ने नहीं जाएंगे, जहाँ वो पढ़ रहे हैं वर्तमान में वहीं पढ़े रहने दीजिए और स्कूल को बंद मत होने दीजिए। इसके लिए वो माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं कि स्कूल बंद करने की कार्रवाई इस गांव में ना की जाए। तो दो ग्राम प्रधानों ने अपनी लिखित में कार्रवाई देते हुए ये तय कर दिया कि उस गांव के विद्यालय मर्ज नहीं होने चाहिए। अब देखने की बात यह है कि क्या ग्राम प्रधान जी के पत्र के बाद भी वो विद्यालय मर्ज होंगे या उसके बाद भी और भी कोई ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो उन प्रधानों को इसके लिए सहमत किया जाएगा, क्योंकि ये मर्जिंग का मैटर ग्राम प्रधान शिक्षक संगठन और सीडीओ फिर डीएम तक भी जाता है, उसके बाद ही विद्यालय मर्ज होकर बंद होता है। तो ये प्रक्रिया जो भी होगी इन ग्राम प्रधान वाले गांव को देखकर समझ में आ जाएगा कि क्या ग्राम प्रधान का ही पत्र पर्याप्त है विद्यालय को मर्जिंग से रोकने के लिए। तो इस तरीके से शिक्षक संगठन क्या अब ग्राम प्रधान संगठन का सहारा लेगा? क्या शिक्षक संगठन ग्राम प्रधान संगठन से मिल के इसका विरोध करेगा या शिक्षक संगठन जो डीएलएड प्रशिक्षु हैं जो अभी शिक्षक नहीं बने हैं उनका भी सहयोग मांगते हुए इसका विरोध करेगा? शिक्षक संगठन के पास काफ़ी अवसर हैं, काफ़ी कुछ ऐसे विकल्प हैं जिनको वो साथ लेके चल सकते हैं और इसका विरोध दर्ज कर सकते हैं, लेकिन अभी तक किसी भी ज़िले में किसी भी कहीं से भी कोई ऐसी सूचना प्राप्त नहीं हुई है जहां जिला कार्यालय चाहे जिला मुख्यालय या फिर प्रदेश स्तर पर इसका विरोध धरातल पर किया गया हो। जो भी है इससे संबंधित शायद जब भी जानकारी मिलेगी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे ही। लेकिन इस विद्यालय मर्जिंग में कुछ पॉइंट्स ये भी दिए गए हैं कि विद्यालय कब मर्ज होना है और कब नहीं होना है। नहीं होने की स्थिति सिर्फ यही है कि दोनों विद्यालयों के बीच में रेलवे ट्रैक, हाईवे या कोई नदी नाला नहीं होना चाहिए जो छोटे बच्चों के लिए क्रॉसिंग करते वक्त दिक्कत करे।
लेकिन इसमें कहीं भी दूरी का भी बयान नहीं है कि वो कितनी दूरी पर विद्यालय हो कि तब मर्ज ना किया जाए। अगर वो पहले इसको भी तय कर देते कि 1 या 2 या 4 3 किलोमीटर की अधिक दूरी पर विद्यालय अगर दूसरा है तो उस गांव के विद्यालय को मर्ज ना किया जाए, कम नामांकन पर ही इसको चलाया जाए। दूरी को लेके कोई भी इसमें विकल्प नहीं दिया है। इसका मतलब कितनी भी दूरी हो, चाहे दूसरा विद्यालय 5 किलोमीटर दूर हो, 7 किलोमीटर दूर हो, इससे कोई मतलब नहीं, बच्चे वहाँ जाएंगे। अब बात करें कि इसमें एक विकल्प और नहीं है। एक विकल्प ये भी नहीं है कि जिस विद्यालय में बच्चे मर्ज होंगे, यानी जहाँ से बच्चे आएंगे, क्या उस विद्यालय में भौतिक संसाधन पूर्ण हैं, इसको भी ध्यान रखने के लिए दिशा निर्देश मिल चुके हैं। यदि मान लीजिए कि किसी विद्यालय में 30 बच्चे हैं और दूसरे विद्यालय में भी 20 बच्चे हैं, उन दोनों को मिलाना है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किस स्कूल में कितनी बिल्डिंग्स है। अगर कि बिल्डिंग्स कम हैं तो क्या एक कमरे में ही 5 कक्षाएँ बैठाई जाएंगी या 2 कमरे में ही 5 कक्षाओं को बैठाया जाएगा, तो फिर स्कूल मर्जिंग का क्या लाभ होगा। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार प्रत्येक कक्षा को एक शिक्षक मिलना चाहिए। इस स्कूल मर्जिंग का मुख्य उद्देश्य यही है ताकि सारे कार्य जो हैं सुचारू रूप से हो सकें, चाहे वो गतिविधि हो, समय सारणी का पालन हो, पाठ्यक्रम का हो, चाहे संदर्शिका का उपयोग हो, वो एक कक्षा एक शिक्षक होगा तभी संभव होगा। तो इसके लिए एक कक्षा रूम भी आवश्यक है, यानी कि एक क्लास रूम भी होगा तो ही सब चीज़ें संभव है। तो जिस विद्यालय में बच्चे मर्ज हो रहे हैं वहाँ भी क्या 5 कक्ष उपलब्ध हैं या नहीं हैं, इसको भी देखना होगा। अगर ऐसे विद्यालय में नहीं होंगे तो फिर वहाँ मर्जिंग किस तरीके से की जाएगी, ये भी शिक्षकों के लिए एक समस्या आ सकती है। इसको लेके भी ग्राम प्रधान और अपने उच्च अधिकारियों से शिक्षक संगठन बात कर सकते हैं, वो करेंगे, क्योंकि उनके पास कई पॉइंट ऐसे होंगे जिसकी वजह से वो स्कूल मर्जिंग को करने से रोक सकें। तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन स्कूल मर्जिंग को लेके शिक्षा मित्र भी अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं, लेकिन किस प्रकार, उनका विरोध अलग तरीके से है। उनका कहना है कि जब शिक्षा मित्रों की भर्ती हुई थी तब विद्यालय में नामांकन नहीं था, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज की स्थिति है। लेकिन शिक्षा मित्रों की जैसे ही भर्ती हुई, शिक्षा मित्र योजना जैसे ही चली, प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन की संख्या तेज़ी से बढ़ी थी। जहाँ तक कि यही स्थिति थी कि विद्यालय में बच्चे तक नहीं दिखाई देते थे, बच्चों के नामांकन नहीं थे। लेकिन जब शिक्षा मित्रों की भर्ती हुई तो उन्होंने अपने घर परिवार और गांव के लोगों के बच्चों को विद्यालय में लाकर नामांकन कराने का काम किया था। और आज शिक्षा मित्र फिर से इतना हताश और निराश हो चुका है कि जितना वो परिश्रम करता है उस हिसाब से उसको मानदेय नहीं मिलता है, और इसी वजह से शायद अब नामांकन में गिरावट होती जा रही है। और इस नामांकन में गिरावट का कारण शिक्षा मित्र यही बताते हैं कि सरकार ने हमें अनदेखा किया है। यदि सरकार शिक्षा मित्रों के साथ अच्छा करे, उनको अच्छे सम्मानजनक मानदेय दे, तो वो भी नामांकन बढ़ाने में आगे सहयोग करेंगे। ये शिक्षा मित्रों की जो है रखी हुई बातें हैं। लेकिन क्या आप इस बात से सहमत हैं? नीचे कमेंट करके जो बताइएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।